श्री गौरांग गुणानवन्नन विधो श्रद्धा समृद्ध्यो नितो पापोताप निकृन्तनो तनुभृतं गोविंद गानामृते आनन्दाबुधिवर्धनैकनिपुनो कैवल्य निस्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो त्यक्ता तुन्नमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कोऽपि न कन्थाश्रितो गोपीभावरसामृताब्धिलहरि कल्लोलमग्नोर्मुहुः वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको कूजत कोकिलहंस सारसगणा किन्ने मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपो श्रीयुक्तवृन्दावने राधाकृष्णमानिसंप्रभजतो जीवार्थदौजो मुदा वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो संख्यापूर्वक नाम गाननतिभिः कालावसाने कृतो निद्रा आहार विहार कादिभिजितो चत्यन्तदिनो चजो राधा कृष्ण गुणस्मृति मधुरिमा नंदेन समोहितो वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च बंसी बटे प्रेमोन्माद वसाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमतौ सदा गायन्तौ च कदा हरिर्गुणवरं भावाविभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंदसना कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालंदि बन्ने कुतो गोसंतापिति सर्वत्र ब्रजपुरे खेदरि महाबिहलो वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो शरच्चंद्र भ्रांतिं स्फुरदमलकान्तिं गजगतिं हरिप्रेमोन्मत्तं धृतपरमसत्तं स्मितमुखं सदा घूर्णनेत्रं करकलितवेत्रं कलिभिदं भज नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि रसानामागारं सजनगणं सर्वस्वमतुलं तदीयैकप्राणपतिमवसुधाजन्नवापतिं सदा प्रेमोन्मादं परमविदितं मन्दमनसां भज नित्यानन्दं सचीसूनो प्रेष्ठं निखिल जगदीष्टं सुखमयं कलमज्जजीवधरणकर्णधाम कर्णं हरिर्व्याख्यानाद भव जलति गर्भनतिहरं भज नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि अये भ्रातॄणां कलिकलुषिणां किं न भविता तथा प्रायश्चितं रचनाय सते मे व्रजन्ति त्वामितं स भगवता मन्त्रयति जो जथेष्टं रे भ्रातः कुरु हरि हरि ध्यान मनिषं ततो वो संसारं मुदितरणदायो मयि लगेत् इदं बाहुस्फोटैरटते अटयन च प्रतिगृहं भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि सतां श्रेयसिन्धुनतिकुमुदबन्धुं सौदितं खलश्रेणी स्फुर्जति मिरहर सूर्यप्रभा भज नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि प्रकुर्वन्तं सन्तं सकृणदृगन्तं प्रकलनात् भज नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि करसरसिजकोमलतरं मिथ्यपुत्रालोकचलितपरमानन्दहृदयं भ्रमन्तं माधुर्यमोहदं पर्जना भज नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि
रसानामाधानं रसिकपरसदिष्टवदनं रसागारं सारं पतितततितारस्मरणत परं नित्यानन्दष्टकमिदमपूर्वं पठति च तवाङ्घ्रिदन्ताब्जं स्फुरति नितरां तस्य हृदये। श्रीमच्चैतन्यदेव तं वन्दे गौराङ्गसुन्दर सचिनन्दनमां त्रयीजति चूडामणिप्रभु आजानुभावस्मरस्य नीलाचलभूषण जगत्प्रवर्तितस्वादु भगवन्नाम कीर्तन अदिताचार्य संश्लाघिनी सार्वभौमाभिनन्दक रामानन्दकृतपित सर्वैष्णवबान्धव श्रीकृष्णचरणाम्बुज प्रेमामृत महाबुधे नमस्ते दीनदीनं मां कदाचित् स्मरिष्यसि ध्येयं सदा परिमविघ्नमभीष्टदोहं तीर्थस्पदं विरचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिं प्रणतपालभादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्ता सुधिसुरस्वितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्जवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयसितमनधाव वन्दे महापुरुष देवादिदेव भगवान् कामपाल नमस्तुते नमोऽनन्ताय शेषाय सख्यद्रामाय ते नमः धराधराय पुन्नाय शोधाम्नि शिरपाणे सहस्रशिरसे नित्यं नमः सङ्कर्षणाय ते रेवतिरमणत्वं वै बलदेवाच्युताग्रज फलायुधप्रलम्बग्नपायि मां पुरुषोत्तम बलाय बलभद्राय तालङ्काय नमो नमः नीलाम्बराय गौराय रोहिणाय ते नमः धेनुकारि मुष्टिकारि कुटारि दलोकं रुक्मरिकोपकन्नारिकं मण्डरिस्तमेव कालनिभेदनसितं हस्तिनापुरकर्षक दिविदर्जदेवेन्द्रव्रजमण्डलमण्डनं कंसवातृप्रान्तासितीर्थयात्रा कर प्रभु दुर्योधन गुरु साक्षात् पाहि पाहि प्रभुत जय जय अच्युतदेव परात्पर स्वयं अनन्तदिगन्तगतश्रुत सुरमुनीन्द्रफणीन्द्रपरायते मुसलिने बलिने हलिने नमः जय पठे सततं स्तवनं नरः स तु हरे परमं पदमाव्रजेत् सर्वबलं तरिमर्दनं बलिरंग श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारी नमस्ते नमस्ते सुभद्रा देवी कृष्ण भक्ति प्रदायिनी कृपया कृष्ण पादाज भक्ति मह्यं प्रदीयतां जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलांचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः नीलांचल निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः कदाचित् कालंदी तट विपिन संगीत तरव नारी बदन कमला जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मुझे सभ्य वेलं शिरसि शिखिपि चंकटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरिकटाख्यं विद्यते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मां बोधिस्थिर कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्रासादन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल शीर्षे भवशरदो स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपापारावार सदल जलद श्रेणी रुचिर रमावाणी रामस्फुरदमल पंकेरुमुख श्रीन्द्रैराराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरित यथारूढ़ गच्छन् पथिं तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सदया परं ब्रह्मा पीड़ा कमल दलत पुल्ल नयन निवासी नीलाद्रो नीत चरणानंत शिरसी रसानंदी राधा सरसपुरा लिंगन सुख जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै जाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यभ्योगं न जाचं रम्यं सकलजनकम्यं वरवधुं सदा काले काले प्रमोदपतिना गीतचरितो
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भूतमे हरौ तं संसारं ततर्मसारं सरपते हरौ तं पापानं पिततं परां जादवपते जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भूतमे। प्रार्थना पद्धति कला प्रार्थना पद्धति शुद्ध गंगेय गौरांगी कुरंगलंगी में क्षणा जीतकोटिंदु बिंबास्या मम्बुदाम्बरसंवृता नवीन बल्लवी वृंद धर्मिलोत्पल मल्लिका दिव्यरत्नाद्यलंकार सेव्यमान तनुश्रिया विदग्धधामंडल गुरु गुणगौरवमंडिता अतिपृष्ठवयस्याभिरविचेष्टिता चंचला पंगभंगेन व्याकुलीकृतकेशवं गोष्ठेन्द्रसूतजीवातु रम्यबिम्बाधरामृतम् त्वामस्सौ जाचते नत्वा बिलुठन जामुना तटे काकभी व्याकुल स्वातंत्रे जन वृंदावनेश्वरी कृतागस्मेस्य योग्योऽपि जने अस्मिन् कुमतामपि दस्य दान प्रदानस्य लवमप्युपपादय युक्तस्तया जननैव दुःखितोऽयमुपेक्षितं कृपाद्यतन्द्रवर्चिता नमामि शौरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलंगो कुले भ्राजमानं यशोदाभियलुखलभवमानं परामृष्टमूर्तिं ततद्रुत्यगोप्या नमामि शौरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलंगो रुदन्तं मोहनेत्रं जुग्मं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मोहश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ पीतग्रैवदामोदरं भक्तिबोधं नमामि शौरं इति दृक्सोलीला वीरानन्दकुण्डे सोगसंनिमजन्त माख्यापयन्तं तदीयसितसु भक्तैर्जितं पुनः प्रेमतातं नमामि शौरं सच्चिदानन्दरूपं
वरं देवमोख्या न मोख्य बोधिं वा न चान्न वृणेय वरसादपिया वरं देवमोख्या इदं ते बपुनाथ गोपाल बालन सदा मे मनसा विरास्तान्त्ययनं मामीश्वरं चिदानंद रूपं लसत कुंडलंगो कुले व्रजमान इदं ते मुखंबुज अभक्तनीलै भृतं कुन्तलै स्निग्ध रक्तस्य गोप्ता मुचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मुचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनसा विराता मलंगलकलाभै मामीश्वरं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलंगो कुले व्रजमान नमो देवदामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्न कृपादृष्टि भ्रूष्टाति दीनं बताने गणेशमामज्ञ मेदकी दृश्य नमामीश्वरं चिदानंद रूपं लसित कुंडलंगो कुले व्रजमान कुबेरात्मज मूर्तैव जत्वा तोया मोचित भक्ति अभिप्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति शोकां मे प्रयच्छ नो मोके गोमिति दामोदरे नमामीश्वरं चिदानंद रूपं
तत्कुण्डलङ्गो कुले व्रजमानम् नमतीर्थधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयदरायत विश्वसधाम्ने नम राधिकाय त्वदीय प्रियाय नम राधिकाय त्वदीय प्रियाय नम राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामि ईश्वरं चिदानन्दरूपं कुले व्रजमानम् राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर ओ राधा दामोदर राधा दामोदर नवजलधर विद्युत वर्ण प्रसन्न वदन नयन पद्मचारु चंद्रवतंस अलकतिलक भालु केशवेश प्रफुल्ल भज भजत मन रे राधिका कृष्ण चंद्र बसन हरित नीलो चंदनालेपनांग मणिमरकत दीप्त सन्नमाला प्रजुक्त कनकबल हस्ते रस नाट्य प्रसक्त भज भजत मन रे राधिका कृष्ण चंद्र अतिमति रवेश रंग भंग त्रिभंग मधुर मधुर हस्य कुंडला किन्न कर्णो नट वर वर रम्य नृत्य गीतानुरक्त भज भजत मन रे राधिका कृष्ण चंद्र विविध गुण विदिग्ध वंदनीय शिव शिव मणिमय मकराद्य सवितांग स्मरंत स्मित नमित कटाको धर्म कर्म प्रदत्तो भज भजत मन रे राधिका कृष्ण चंद्र कनक मुकुट चूड़ पुष्पित भूषितांगो सकल वन निविष्ट सुंदरानंद पुंज चरण कमल दिव्यो देव देवादि सेव्यो भज भजत मन रे राधिका कृष्ण चंद्र अतिशबलित गात्र गंधमल्ल विराज कति कति रमणीनां सेव्य मा सुवेशो मुनीश्वर गण भव्य वेद शास्त्रादि विज्ञ भज भजत मन रे राधिका कृष्ण चंद्र अतिशमधुर मूर्तो दुष्टदर्प प्रशांतो सुरवर वरदो सर्वसिद्धि प्रदानो मग्न गीत माधुर्वितानो कुलैरुपास्यमानं परितस्तं हरिनाम संश्रयामि
जय नामधेय मुनिवृंद गय जनरंजनय परमक्षराकृते तमनादरदपि मनगुदिरीतं निखिलगतापपटले विलुम्पसि यदा भाष्य अपिदन् कबलितभवदान्तविभव दृशं तत्त्वन्धानोऽपि दिशति भक्तिप्रणयिनीं जनस्तस्य दातं जाति भगवन्नाम तरणे कृतिते निर्वतु कंगीय महिमानं प्रभवति यद् ब्रह्म साक्षात् कृतिनिष्ठयापि विनाशमायात् विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद अगधमनय सदा नंदनुनंदसूत कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत करुणा कृष्ण वित्तनेक स्वरूपे तै मम रतिरुचै वर्धतां नामदेव वाच्यक वाचक मृत्युदेति भवत नाम स्वरूपदं पूर्वस्मात् परमेव हन्तकरुणं तत्रा पिजानिमये यस्तस्मिन् विहिता पाणिसमन्ता भवे दस्य निदुपास्य सोऽपि सदानन्द उदमज्जति सुदितासितजनाटिरास्य नाम गोकुलमोच्छ्वयते कृष्णपुण्यवपुषे नमो नमः नारद बिण जीवन सुधर्म निर्जास माधुरीपुर तं कृष्ण नाम कामं स्फुर मे रसने रसेन सदा तं कृष्ण नाम कामं स्फुर मे रसेन रसेने सदा श्री राधा कुंडष्टकम् वृषभधन जना सा नर्म धर्म तिरंगई निखिल निज सखि विजत सहस्ते न पूर्ण प्रकटितमपि वृंदारण्यराज्ञा प्रमोद तदति सुरविराधा कुंडमेवात्रयम् तदति सुरविराधा कुंडमेवा ब्रजभुवि मुरसोत्र प्रेयसी निकामय रसलभमपि तुन्नं प्रेम कल्पद्रुमं जनयति हृदि भूमौ स्नतरो कुतकटाख्य प्राप्ति कामा अनुसरति जदु चैसन सेवानुबंधे शिर विराधा कुंड में ब्रज भुवन सुधांस प्रेम भूमि निकाम ब्रज मधुर किशोरी मो परिचितमपि नाम्ना जचते नैव तट मधुर निकुंज तुतना मानोच्चय निज परिजन बंद विभजा स्थितातै मधुकर रुतरम्य दस्य राजा काम्या तट यस्य नर महातिरुद्यन मधुर मधुर वार्तंगोष्ठ चंद्र चभंग प्रतयति मितैः स प्राण सख्या निवेशा ददति शिरविराधा कुंडमेवा अनुदिनमतिरंग प्रेम मताळि संग बरसरसि जगन्धे हरिबारी प्रपुन्ने विहरतयजस्मिन् न पतितौ प्रमोदौ ददति शिरविराधा कुंडमेवा अविकलमति देव सरकुंडाटकंज परिपटति तदि कलासिदर्पितात्मा अचिरमीय शरीर दशयतेव तस्मै तदति शिरविराधा कुंड तदति शिरविराधा कुंडमेवा शिरविराधा कुंडमेवात्रयमे
ददति शिरभिराधा कुंड में भाग्य में ददति शिरभिराधा कुंड में। जय राधा कुंड जय श्यामा कुंड, राधा कुंड जय श्याम कुंड। जय राधा कुंड जय श्याम कुंड, राधा कुंड जय श्याम कुंड। गंगेय चांपेय तड़ी बिनिंदी रुचि प्रवाह स्नपितात्म वृंदे बंधु करंदु दीपवास वंदे नमस्ते। नासाग्रमुक्तादितिदीपितासि विचित्ररत्नाभरणासि वन्दे नमस्ते। समस्तवैकुण्ठ शिरमनसि कृष्णास्य वृन्दावनधाम अधिकारे स्वानुपुत्र। तोया गया पल्लव पुष्प भृंग मृगादि बिरिमा दब केलि कुंज मध्वादि विभा विभूषमान वृंदे नमस्ते। केलि पीड़ा सौभगंकेन योचतंक। रासा विलास बसती च वृंदा बने तो दिशांग सरोज सेवा लभ्य च पुंसं कृपयात वन्दे नमस्ते। लीला विधाना भोक्ता विहीना अपराध लक्ष्मी क्षिप्ता कामा तरंग मधु रूपामयी शरण। संगते कदा करी शशीयमा अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले
वराद्भय पुरत्करे प्रभूत संप्रदालय कदा करी सीयमा अनंग मंगल प्रसंग ब्रह्म श्री ब्रह्म तमंग ब्रह्म दृगंत बाणपात निरंतरं वसीकृतं प्रतीत नंद नंदन कदा करी सीयमा तड़ी सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह मुख प्रभा परात कोटि शारदे मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करी सीयमा मदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन कुंजरा जताम केल कोविदे कदा करी सीयमा शेषहाव बाबदी रहीरहाज भूषिते सबूत सात कुंभ कुंभ सुस्तिनी प्रशस्तम दहास चूर्ण पुत्र शोक सागरे कदा करी सीयमा लोल नील लोचना लल नील मौनग कांचिते लेख कंभ कंटगे सूत्रम गली गुण विरत्न दीप्ति दीजति सलोल नील कुंतले प्रसून घूष गुंफिते कदा करी सीयमा में कला गुण प्रशस्त रत्न किंकिन कलापमात मंजुल करीन्द्र सुंड दंडिका बरह सवगर के कदा करी सीयमा अनेक मंत्र नादम पुराज भस्कल समाचरा दहंस वंश निकोना गौरवे विलोल हेम वल्लरी विरम विचार संक्रम कदा करी सीयमा अनंत कोटि बीतल नम्र पद्मदार्चिते माद्रिदा कुलोमदा विरक्तिदा बर प्रदे अपार सिद्ध वृद्धि सतपदांजलि नके कदा करी सीयमा मुखेश्वरी श्रेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी प्रदेश्वरी प्रजा विराट के नमोस्तुते 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 विराट के चेत दर्पण मार्जन भवमाधाभांग निर्वापणं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावद जीवनम आनंदवधिवर्धनं प्रतिपद पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मसर्पणं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बोध निज सर्वशक्ति तत्रर्पित नियमित स्मरणेन काल एतादृशित कृपा भगवन्नमापि दुर्दैव निदृश्यमिया जनिनानुराग तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदिन्य कीर्तन्य सदा न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां भजगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि सरि भव तद्भक्तिरहितकितै अयि नन्दतनुजग कृपया तव पादपङ्कजतीर्थधूलिसदृशं विचिन्तय नयनङ्गलदस्रधारय वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकै निश्चितं वपुगत तव नाम ग्रहणे भविष्यति
शून्यायतं जगत् सर्वं गोविंद विरहेणमे अश्ली सभा पादरतं पिनष्टमा मत दर्शनं मर्माहतं करत्वा यथा तव विद्यतं मत प्राणनाथस्तुत्यैव नापर यं ब्रह्मा रुद्रमरुतस्तुन्नति दिवैश्वे वेदैः सम्भवगादसञ्जायन्ति जं सामगा ध्यानावति तत्तेन मनसा पश्यन्ति योगिनः अथ श्रीमद्भगवद्गीता पाठारम्भ षोडशाध्याय दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वादाय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधो त्याग शान्तिरुपैशनं दया भूतिश्च लोलुप्तं आर्जवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृति शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं जैभिम् अभिजातस्य भारत दम्भदर्पभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीं दैवी सम्पद विमख्याय निबन्धाय आसुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूत स्वर्गे लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरस प्रक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगत अहितः दम्भमानमदन्वितः महाद्गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्तामपरिमेयं च प्रलयन्तमुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थो मन्येनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इदं प्राप्यस्य मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हन्यसे चापरानपि ईश्वर अहमहं भोगी सिद्धं बलवान् सुखी आढ्यो विजनवानस्मि कोऽन्यस्ति सदृशमया जख्य दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भवितः स्तब्धा धनमादमनन्वितः यज्ञन्त नाम यज्ञस्ते अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता ममात्मपरदेहेषु प्रदिशन्त्यभ्यसूयकः तानं दिशतक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमसुवान् आसुरीसेवजोनिषु आसुरं जोनिमापन्ना मूढजन्मनि जन्मनि मम प्राप्यो कौन्तेयो ततो यन्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकसेदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोध तथा लोभो तस्मात् एतत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेयो तमोद्वारस्त्रिभिन्नरः आचरत्यात्मनश्रेयो ततो याति परां गतिं जशस्त्रविद्धिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकारव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्षि।
इति श्री महाभारत शतशासन सहित वैशिकं विश्व पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदो विद्यां योगशास्त्र कृष्णांजलि संवादे दैवासुर संपद विभाग नाम षोडशाध्याय गीता शास्त्रमिदं पुण्यं च पठेत् पठितवान् विष्णुपदमाप्नोति भविष्यकादिवर्जितो गीताध्यानश्लेष प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलिनीनिमज्जनं पुनस्सहस्रस्नानदिने जासिं पद्मनाभ समुखपदं गीता गीता पुनर्जन विदते सर्वोपनिषदगामदग्धगपालनन्दनं कर्तव्यदग्धगीतामुतम् एकं शास्त्रं देवपुत्र गीतमेको देवपुत्रैव एकमन्त्रस्य नामानि जानि कर्मपेक्षितस्य देवस्य ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शांति शांति शांति। अब दानं दमस्य यज्ञस्य अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शांतिर भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरपेक्षुनं दया भूतेष्व लल्लुप्तं मार्दगम्भीरचापलं तेजः क्षमा धृति शौचं नातिमानिता भवति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अवयं सत्व संस्कृति ज्ञानजग व्यवस्थिति दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरपेक्षुनं दया भूतेष्व लल्लुप्तं मार्दगम्भीरचापलं तेजोज्ञमां भूतिशौचं मुद्रं नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अवयं सत्त्व संशोधि ज्ञानजग व्यवस्थिति हे करुणामय अहिंसा सत्यमक्रोध दया भूतेष्व लल्लुप्तं माधवं वीरचापलं तेजः
सत्यम क्रोध त्याग शांति रमेशुन दया भूतेश्वर लुप्त माधवम हीर चापड़म तेज क्षमा धृति शौच मद्रवनाति मानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अवयं सत्व संस्कृति ज्ञान जग व्यवस्थिति अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति रपेशुन दया भूतेश्वर लुप्तम माधवम हीर चापड़म तेज क्षमा धृति शौच मद्रवनाति मानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अवयं सत्व संस्कृति ज्ञान जागर व्यवस्थिति अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति रपेशुन दया भूतेश्वर लुप्तम माधवम हीर चापड़म तेज क्षमा धृति शौच मद्रवनाति मानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अवयं सत्व संस्कृति ज्ञान जग व्यवस्थिति दानं तमस्य यज्ञस्य श्रद्धयस्य पराजयम् अहिंसा सत्यम क्रोध हे करुणामयी दया भूतेश्वर लुप्तम माधवम हीर चापड़म तेज क्षमा धृति शौच मद्रवनाति मानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अभय सत्व संस्कृति ज्ञान जोग एटा सन्यासीर दान दम यज्ञ गृहस्थंकर स्वाध्याय तप आर्जव ब्रह्मचर्य ये कहल ना पूरा पाठ पाठ दे सब स्वाध्याय तप आर्जव ब्रह्मचर्य अवस्था स्वाध्याय निहाती आवश्यक तपस्या भी करिया दरकार आर्जवम सरलता भी आवश्यकता सरलता सरल सिंप्लिसिटी आ ब्रह्मचारी जीवन रे मन को सब दिव्य ज्ञान अनुशीलन निमित्त वैदिक साहित्य पाठ लगे उचित ये बड़ पॉइंट सब भगवत कथा चिंतन रहा दरकार नहले कौन हम ब्रह्मचारी साधक समय अवस्था प्रकृति चिंतन आसो लक्ष्यभ्रष्ट हो स्वाध्याय कथा कह तपस्या कहला यहाँ जो मैंने गृहस्थाश्रम अवसर नहीं से प्रযোज्य कल कहला यहाँ जदि कौन सी व्यक्ति धर 100 वर्ष बंचे ताल ताकू 25 वर्ष ब्रह्मचारी रूपे 25 वर्ष गृहस्थ रूप 25 वर्ष बानप्रस्थ रूपे 25 वर्ष सन्यासी रूपे जीवन जापन करा पड़ो यदि 100 वर्ष बचे 100 वर्ष तो होनी आजिकल 70 80 होगा कटे तो 4 भाग ये प्रकार 1/4 जी बयस तार 1/4 हूँ 4 भाग कर दो गोटे गोटे भाग 4टा आश्रम रही
यह हूँ वैदिक श्रृंखला बा धर्मनीति एटा प्रिंसिपल वैदिक नियम एटा एमती पालन करिया कथा तुम बयस के पचार क्या देखी केते बयस तुम ज्योतिषकार केते कह 75 केते देखी कि बयस केते तुम केते कही 80 माने 20 वर्ष आसा कथा घर छाड़ी 20 वर्ष आस केते बयस मठू आस 20 वर्ष 18 वर्ष आडभांस क्या 4 भाग भाग कले ना हाँ 25 वर्ष ब्रह्मचारी रूपी कहगला ब्रह्मचारी मान गुरुकुल जहाँ कह गुरुकुल 25 वर्ष गृहस्थ रूप से तापर मैरेज हम तापर घर छाड़ी पलैब बानप्रस्थ कर परिव्राजक हम सन्यासी हो प्रकार यहाँ हूँ वैदिक प्रिंसिपल यहाँ आम गृहस्थ कौन आम तो छाड़ी पलाइला आम पूरा डायरेक्ट सन्यासी कष्ट गृहस्थाश्रम अवसर नहीं व्यक्ति शरीर मन और जीवा को संयत करने को अभ्यास करिया उचित कहीं गृहस्थ जो मैंने आस्वादन करता ना कंट्रोल करने बड़ कष्ट शरीर को मन को जीवा को से खाई विभिन्न प्रकार आस्वादन करेंगे कम बयस आसीगल मठवास है गुरुकुल रही शिक्षा दि जाए संयमता कंट्रोल आम मान शिक्षा दि जाए कि जो मैंने जीवन अधा बयस गृहस्थाश्रम विनियोग कर मठवास भी करती बानप्रस्थ होती भी मान निश्चित रूप बड़ कठोर साधना संयत हो पड़ो जीवा को मन को कह शरीर को यह हूँ तपस्या यही तपस्या से करिया दरकार बड़ कष्ट से घर छाड़ी आस छाड़ी रहा बड़ कष्ट रही पारे देखुन बापीटा पलैला ना कुटियाड़ को बापी कुटियाड़ पड़ा से कई ना से कुटियाड़ तार महता गला आसक्ति पलैला जे से भजन कर जहाँ कर बंधन जहाँ सत्संग वंचित दुर्भागा ना गृहस्थ लोक रही पारे गृहस्थ लोक मन को संयम कर सहज ना लेकिन मिशा ना ये टाणी आसक्ति यह हूँ तपस्या तपस्या बिना कौन सी मानव मुक्ति पाइपर ना से गृहस्थ हो कि ब्रह्मचारी सन्यास तपस्या निहाती दरकार तपस्या बिना जड़े मुक्ति पाइपर ना आमर सब जो शिक्षा दिया भक्ति जोग मार्ग रे कृष्ण चैतन्यशील मार्ग तपस्या ना मंगल आरती 4टार हो गुरुमाज आरती 4टार आरती स्टार्ट मान तपस्या ना शीत दिन 3टार उठी प्रिपेयर हो पड़ो ये तो तपस्या ये तपस्या कौन संसार लोक करें हाँ जार ट्रेन फेन थी छाड़ी जाइए से दौड़ी जाए यह हूँ तपस्या तपस्या बिना कौन किए मुक्ति पाए जीवन में तपस्यार कौन सी आवश्यकता नहीं केवल मनन कर चल सब ठीक हो जो नीति यह कौन सी वैदिक साहित्य कि भगवत गीतार कहुए ना कि अनुमोदित कराए केते कहते तपस्या दरकार ना खाली मन मनन कर चल बस खाली बस मनन कर बस निज कर्म कर तपस्यार किसी आवश्यकता नहीं केवल मनन कर चल सब ठीक हो ये जो कहते कौन सी वैदिक साहित्य कहुए अरे भाई तपस्या कले सीना मनटा संयम हम मनन केमती कर
ये सब सहजिया मान विचारधारा से मनन तो करुनथे मन भीतर कौन सी इंद्रिय सुख आस्वादन करते कौन मनन करेंगे बिना कष्ट बिना तपस्या के मनटा संयत हम कि संभव नहीं केते कौन ना कौन आम सब अजपा जप मन मन जप कले मन मन आम सब बस मन बन जोड़ी बसले मन कले से कौन सी वैदिक साहित्य कहुए मनन करने स्मरण अच्छी गोटे आमर अंग भक्ति जोगरे सेटा अधिकारी विशेष करा जाए जो मानकर लाइन अच्छा भक्ति जोग मान से स्मरण अधिकारी से किसी साधन करनु तो किसी भक्तिर अंग जाजन करनु तो किसी तपस्या करनु तो केमती मनन कर मनन जोड़ा स्मरण से एका कथा सब ठीक है ये जो कही नीति को वैदिक शास्त्र कह जाए कपोल कलित विचारधारा ए प्रकार नीति केतक बाह्य आडंबरकारी धर्मध्वजी द्वारा भंड मानकर नीति अटे महाराज कहले भंड मान ठक जगह सब जगह साधुर वेश धारण करी भक्तर वेश धारण करी लोक ठकुंट एसब बाह्य आडंबरकारी धर्मध्वजधारी बाह्य आडंबर देखते धर्मर ध्वजा धरते कि परम ठक से मैंने बड़ बड़ आश्रम करते बड़ बड़ ये कहते मेडिटेशन कर ध्यान कर जो देखा तो खाली लिखाई डिसिप्लिन साइलेंट साइलेंट लिखाई सब ध्यान कौन तो ध्यान करियो आम राधा गोविंद महाराज कहती से तो बिहार ना थरे आसला जड़े गोटे गाँव छुआ गोटे आसला से बढ़िया कथा कहते लेक्चर कर गाँ पाखर सी महाराज को चिन्ह जानते बहुत दिन पर से आसला महाराज दंड होता महाराज पहले भल भल के हाँ महाराज भल कौन चलती ना आजिकल गोटे ध्यान केन्द्र जॉइन होमर गाँ पाखे गोटे मेडिटेशन सेंटर खोली ध्यान केन्द्र से पूरा एडमिशन हो भल भल कौन ध्यान कर महाराज जी कहले से पिलाटा प्रकृत सत्य कथा कहीदेला ना कौन कहले महाराज जी प्रथम मत टाणी टाणी नहीं गला ध्यान केन्द्र मु तो रास्ते बेपार कर मोर चाषबास करे बेपार करे मत टाणी नहीं गले आस कौन ना ध्यान कर मो ना लिखिदे हाँ चलो ध्यान करिया बेसी ना प्रतिदिन घंटाड़ी अधघंटा लिख विराट हॉल गोटे अच्छी सेमिनार हॉल गोटे से समस्त कहला सब बस आम सब बस पड़ू समस्त कहला आखि बंद कर सामने गोटे विराट वाल अच्छी से पॉइंट गोटे रखाई कहले ये देख सब देखिलु आखि बंद कर बंद कलु तापर ध्यान कर माइक रे अनाउंस होची आम 100-150 लोक से बस खाली ध्यान कर मत 2 मिनट 3 मिनट पर मोर आखि पेन ला मुझे चाह आखिटा खुली देखिली महाराज समस्त सेमती कर समस्त मत आखिटा बंद कर आखिटा खोलुंट आखिटा बंद खोलुंट तापर मु आखि बंद कर ध्यान करी मोर ध्यान महाराज पहले कौन ध्यान कलो ध्यान हुआ अरे महाराज क्या ध्यान होगा मुझे बैंगन बाड़ कर सारू बाड़ से पंप हाउस गोटे कर स्विच ऑफ हो ना ऑन अच्छे ध्यान कली स्विच ऑन कर दी पानी जब बुड़ी जो सब तेणु मुझे देखुली पानी कौड़ी मड़ला कि ना संपूर्ण बाड़टा मोर मन भर नाचला पूरा ये बसी बसी मुझे देखली पर हाँ पानी हो गला तापर ध्यान सरला जो घंटाड़ी पर बिल बेल बाजीगला सब ध्यान सरीगला सब आसले बाहर आसी किए चा किए सिगरेट किए जलखिया सब खाइले यही हूँ ध्यान केन्द्र से बस खाली हिसाब कर सब मन मन निजर कैलकुलेशन बेपार विषय भगवत ध्यान ना आजिकल यही प्रकार चलती तेणुक महाराज कहते ये सब बाह्य आडंबर धर्म ध्वजधारी भंड मानकर नीति ये सब कि कौन सी वैदिक शास्त्र सब कह जाए कौन ध्यान कर गुरुवर्ग कहते 5 मिनट गायत्री करे 5 मिनट आखि बंद कर गायत्री कर समय खाली जीवाटा खाली एक्सरसाइज अच्छे मनटा कुआड़े पलाऊँगी घंटाड़ी बस केमती ध्यान करें सेवा करिया दरकार भजन करिया दरकार हरिगुरु वैष्णव अनुगत्य ए प्रकार नीति हाँ कला जो माने कि केवल निजर अनुगामी मानकर संख्या बा
ଖୋସାମତିଆ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇ ଧର୍ମଧ୍ୱଜଧାରୀ ଭଣ୍ଡମାନେ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର ହିଁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର, ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାଟକ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କେତେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଖାଲି ବୃଦ୍ଧି କରାନ୍ତି। ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଖୋସାମତିଆ, ଯେଉଁମାନେ ଖୋସାମତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଯଦି ବିଧି ନିଷେଧ କଠୋର ନିୟମ ଆଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅକୃଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସହଜିଆ, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରମତ୍ତ ହେଇଅଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ କିଛି ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ବିଧାନ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ କେହି ଆସିବେନି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ କମିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାମାଣିକ ପଥରେ ବେଳେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କଠୋର ନୀତି ନିୟମ, ଆମର ନିୟମ କ'ଣ? ଆମିଷ ଖାଇବନି, ଆଉ କ'ଣ? ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବନି, ଜୁଆ ଖେଳିବନି, ଅବୈଧ ଯୌନସଙ୍ଗ କରିବନି। ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି ଆଖି ମୁଜି ଟାଣ ଦେଖିବା, ଚାରିଟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ? କିଛି ତ, ସବୁ ତ ପଳେଇଲା। ତମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଟାଣିବ ନା, ଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କ'ଣ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିବ। ନିହାତି ସେ ଆମିଷ ଟିକେ ଖାଉଥିବ, ନହେଲେ ପାନ ଟିକେ ଖାଉଥିବ, ଚାହା ଟିକେ ଖାଉଥିବ, ନହେଲେ କିଛି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିବ, ନହେଲେ ଟିକେ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବ। ତେଣୁ ଏ ଚାରିଟା ଯାକରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଜଣେ ହରିଭଜନ କରିବ, କିଏ ଆସିବ? ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କାରବାନ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକାଲ, କାରଣ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତତ୍ପର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ତତ୍ପର ছিল ସବୁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଧି ନିଷେଧ କଠୋର ନିୟମ ଆଦି ରହିଲେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସହଜିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କଠୋର ନିୟମ ନାହିଁ, କୌଣସି ତପସ୍ୟା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଧାନ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ମେମ୍ବର ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ସେମାନେ, କାରଣ ସେଠି କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ସେଠି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ, ଏ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ନୀତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ କେବଳ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେବଳ ବାହାରକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମାଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଂଯତ ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଂଯତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଧି ବେଦରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇନାହିଁ, ବେଦରେ ମନା କରାଇଛି ବିଧି। ଏମିତି ବହୁତ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି କଠୋର ନିୟମ ନାହିଁ, ନୀତି ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତିକି ମେମ୍ବରସିପ୍, ଏ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାଦରିଂ ମାସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ସେମାନେ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ସଂଯମତା କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ପାଇଁ କେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ତାଙ୍କର ନିୟମ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ କଲ୍ୟାଣ ହୁଅନ୍ତିନି, ଆଉ ଅନ୍ୟର କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତିନି। ଏ ପ୍ରକାର ବେଦରେ ବି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏନି। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ କୌଣସି କଠୋର ତପସ୍ୟା ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା ନାହିଁ, ବିଧି ବିଧାନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯିବନି। ତାକୁ କପଟ ଧର୍ମ, ଛଳ ଧର୍ମ, ପାଖଣ୍ଡୀ ଧର୍ମଧ୍ୱଜି ଧର୍ମ କୁହାଯିବ ତାକୁ। ସେସବୁ କପଳ କଳ୍ପିତ ଧର୍ମ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଲା ଆର୍ଜବ। ଆର୍ଜବ ମାନେ ସରଳତା। ସରଳତା ଗୁଣଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଆଚରଣ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଉ, ଗୃହସ୍ଥ ହଉ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହଉ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସରଳତା ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ସରଳ ରହିବା ଦରକାର। ଏ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଶ୍ରମବାସୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଲା, ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଦେଖାଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ପାଇଁ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପାଇଁ କ'ଣ, ଗୃହସ୍ଥ ପାଇଁ କ'ଣ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ପାଇଁ, ଏସବୁ ରହିଛି ନା ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସରଳ ଗୁଣଟା ଏଇଟା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଲାଗୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମର ହେଉ କିମ୍ବା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଶ୍ରମରେ ହେଉ, ଏହା ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ଜୀବନଟାକୁ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ, ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଭିଂ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବି କହିଥିଲା ସରଳ ଜୀବନଯାପନ। ଯଦି ଆଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରିବ ତାହେଲେ ଜଞ୍ଜାଳ ବେଶୀ। ସରଳ ଜୀବନଯାପନ, ଯେତିକି ଜୀବନକୁ ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଯେତିକି ଦରକାର ବାସ୍, ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତନ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅହିଂସା। ଅହିଂସା ସତ୍ୟମ, କ୍ରୋଧ, ତ୍ୟାଗ, ଶାନ୍ତିର ପୈଶନ୍ୟ।
ଦୟା ଭୂତେଶ ଲୋଲୁପଂ ଆର୍ଜବଂ ହି ରଚାପଡ଼ମ୍। ଅହିଂସା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଣସି ଜୀବର ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଜୀବର ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ବାଧା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଛେଳି ହେଉ କୁକୁଡ଼ା ହେଉ ବା ମଣିଷ